श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एहि छे गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ हैते विधना श्री अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम जहां से पढ़ रहे थे कि मीरा से भोजराज जी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे और फिर बीच में से वो आगे रतन सिंह उनके जो देवर थे, ठीक है, सबको याद है। अच्छा जी, उन्होंने कहा विराजिए, मीरा ने भोजराज की गद्दी की ओर संकेत किया, किंतु रतन सिंह उस गद्दी को दाहिने हाथ से छूकर नीचे गलीचे पर बैठ गए। अरे अरे, नीचे क्यों? मीरा ने पूछा। ऊपर विराजे आप, भाभी सा बावजी हुक्म मालिक हैं, इनके बराबर मैं कैसे बैठूंगा। तब तक भोजराज ने बाह पकड़कर उन्हें गद्दी पर खींच लिया और हंसते हुए बोले, समय से पहले ही बोझ मत रखो भाई, पहले उसे उठाने की मुझ में शक्ति तो आ जाएगी। अभी पिताजी हैं तो मैं गद्दी पे नहीं हूं, उस हिसाब से कहा उन्होंने। अच्छा, तो कैसे पधारना हुआ? मीरा ने पूछा। साथ ही दासी को बुलाकर भोजन सामग्री लाने के लिए कहा। नहीं नहीं भाभी मारा, बाहर सभी तैयार है आखेट पर जाने के लिए, मैं बावजी हुक्म को बुलाने आया हूं। आज तो अखाड़े में भी नहीं बावजी हुक्म पधारे। उन्होंने भोजराज की ओर देखा। थोड़ा तो आप मुंह जूठा कर लीजिए, ऐसे कैसे जाएंगे? फिर दोनों भाई पधारे। मीरा ने आग्रह किया। उनके कहने तक तब तक दासी द्वारा लाई सामग्री मीरा ने चौकी के ऊपर, बाजोट उसको बोलते, चौकी के ऊपर बाजोट पर सजा दी। चंपा जल्दी से जल पात्र यथास्थान रखकर थोड़ी दूर तक हांडी पाला बोलते, जिसमें वो हाथ धोने के लिए हाथ धुलाते हैं, और हाथ साथ ही में उसको जो झारी होती है जिससे हाथ धुलाते हैं उसको बोलते हैं रामसागर, और कंधे पर हस्ताड़ा तौलिया रखकर दीवार के साथ लगकर खड़ी होगी कि साथ इसने हाथ धुलाए और साथ ही उनको बिठा दिया। आरोगो लालजी, मीरा ने आग्रह किया। आप भी साथ दीजिए ना, रतन सिंह ने कहा। नहीं, आप दोनों आरोगो, मुझे अच्छा लग रहा है। मीरा के कहने पर दोनों भाई झीमने लगे। आखेट की बात चली ही थी और अब आखेट पर जाने का निमंत्रण आ गया। आप फरमाइए, जिससे उस बात की आज ही परीक्षा कर लूं कि मेरा क्या एटीट्यूड होना चाहिए जब मैं अगर आखेट पे जाऊं तो। भोजराज ने मीरा की ओर देखा। मीरा ने कहा, पशु वही मारे जाए जो गांवों और जनपदों के लिए विपत्ति का स्वरूप हो, विपत्ति के लिए हो, और जो इतने वृद्ध हों कि भोजन जुटाने में असमर्थ हों, और जो टोली से अलग हो जाने पर एकल हो गए हों। ऐसे पशुओं को ना मारना राजा के लिए अभिशाप है कि उनको खाने के लिए उनको कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा, वृद्ध हो गए हुए हैं इस तरह से, या जिससे थोड़ा सा जो डिफेंस से हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए मारे, जो कल को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ये लाइंस बहुत अच्छी हैं। वैसे क्या उचित है और जीवन में क्या अनुचित होता है, ये बात हमें कभी भी किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर एक के अंतर मन में अंतर्यामी बैठा रहता है। अंतर्यामी बैठा रहता है, भीतर बैठा अंतर्यामी ही उचित और अनुचित का बोध करा देता है। हमारे में मन में हमेशा कॉन्शियंस हमारी हमेशा बोलेगी कि आप ये करो या ना करो, करो या ना करो, वो हमेशा बोलेगी। लेकिन अगर हम उसकी बात अनसुनी कर देते हैं, उसको अगर हम नहीं सुनते, तो वह ध्वनि अगली बार थोड़ी धीमी होके आपको बोलेगी। लेकिन आपकी कॉन्शियस आपको एक बार अलर्ट जरूर करती है। एंड इफ यू पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू इट, वो फिर हर बार आपको गाइड करेगी। हर एक को पता होता है ये मैंने अच्छा काम किया या गलत काम किया। आई रियली लाइक दिस, इसीलिए मैं इसको एम्फेसाइज कर रही हूं
कि वो ध्वनि धीमी पड़ती जाती है, उसको हम अपना मॉरल पुराने जन्म का एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, उसको पुराना संस्कार भी कह सकते हैं, जो जागृत होकर हमें सचेत करता है कि ये बात आपके स्वरूप के लिए अच्छी नहीं है, इसको मत करो। वो हमेशा आपको बोलेगा। अगर आप उस बात को अंतर्मन को नहीं सुनते हो, वो स्पिरिचुअल जो आपकी आवाज आती है, वो हर बार वो उसकी बात अनसुनी करने से वह ध्वनि धीमी पड़ती जाती है, और नित्य सुनने से, उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बातें आपको स्पष्ट नजर आनी शुरू हो जाएंगी कि आपको आगे आपकी प्रोग्रेस के लिए, मटेरियल प्रोग्रेस हो, स्पिरिचुअल हो, कैसे भी हो, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन हम बहुत बार डगमगाते हैं कि क्या अच्छा हमारे लिए, तो इसलिए हमें वो सुनना चाहिए। अंतःकरण की बात स्पष्ट होती जाती है, फिर तो अड़चन रहती ही नहीं है। कर्तव्य पालन राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। ये मीरा ने सारा पैराग्राफ बोला। दोनों भाई तब तक झीम चुके थे, तो केसर जूठे पात्र ले गई उठाकर, और चंपा हांडी पाला लेकर समीप आई। राम सागर से उसने जल डालकर पहले भोजराज के, फिर रतन सिंह के हाथ धुलाए। कंधे से उतार कर हाथ पहुंचने का वस्त्र उनकी ओर बढ़ाया। हाथ मुंह पहुंचकर वे चलने लगे तो मीरा ने मुखवास और तांबूल पत्र बढ़ाया। पान लेकर रतन सिंह ने अभिवादन किया और भोजराज के पीछे पीछे बाहर चले गए। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है, ओहो ये पश्चिम से आज सूर्य कैसे निकल आया भला। मीरा ने खड़ी होकर हंसते हुए कहा। उसकी ननद आई है घर पे, उसके महल में आई है, तो शी इज वेलकमिंग उनको, बहुत हंसते हुए कह रही है, क्या करें जब कुंवरानी ईसा को ही हमारी सुध लेने का अवकाश नहीं है, तो सोचा कि क्यों ना हम ही हाजिर हो जाएं। ननद उदय कंवर भाईसा ने कहा। विराजो, मीरा ने विनम्रता पूर्वक कहा, और उनके साथ ही स्वयं भी बैठते हुए दासी से कहा, बहुत दिनों के बाद हमें बाईसा के दर्शन हुए हैं भाई, तो हमारा और सभी लोगों का मुंह मीठा कराओ, और जोशी जी से कहना ड्योढ़ी पर भी जो इनके साथ जो सब आए हैं, क्योंकि वो है राजकुमारी है, शी इज मैरिड ऑफ कोर्स, बट हर हस्बैंड डजंट स्टे विद हर, तो जो भी उसके साथ आया उसको सबको मिठाई दो, उनको खाने पीने का करो। ड्योढ़ी पर भी मिठाई पहुंचाए। ननद की ओर देखकर मीरा ने पूछा, आपके लिए क्या मंगवाऊं बाईसा, जो पसंद हो केवल आज्ञा कीजिए। सच कहूं भाभी मारा, हमें तो आप ही पसंद हैं, किंतु क्या कहें, आप तो जैसे दूज का चंद्रमा ही हो गई हैं। वह भी बेचारा प्रत्येक महीने दर्शन दे ही जाता है, किंतु आप तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। लगता है जैसे बावजी हुक्म का विवाह हुआ ही ना हो, कि आप तो यहाँ रहती ही नहीं है। बाईसा, प्रयत्न तो करती हूं, पर समय पर सबके चरण स्पर्श करके आऊं। अब ये जो बातें वो कह रही है ना, मतलब देयर इज सो मच इन दिस ग्रंथ, चाहे वो बात ही कर रही हो, लेकिन देयर इज अ मैसेज। वो भक्तों के लिए बहुत अच्छे मैसेज है कि हमें व्यवहारिकता अपने रिश्तेदारों से कैसे निभानी चाहिए। जो भक्त होते हैं उनको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अच्छा बुरा भी छोड़कर क्या उचित है हमारे लिए। प्रायोरिटीज हमें अपना सेट करना पड़ेगा। अच्छा, प्रयत्न तो करती हूं, समय पर मैं सबके चरण स्पर्श कर आऊं, जाती भी हूं, पर अधिक समय नहीं ठहर पाती। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है। शी कैन नॉट सिट फॉर गॉसिपिंग एंड ऑल देयर। वाई? क्योंकि घर में ठाकुर जी महल में बैठे, उनके भोग का समय हो गया, तो कैसे रश होता है कि ठाकुर जी को भोग नहीं धराया। दिन को थोड़ा समय मिलता है तो आपके भावजी हुक्म बड़े लालजी सा पधारा जाते हैं। वे पिछले प्रहर में अखाड़े में अथवा शास्त्र अभ्यास के लिए पधारते हैं, तब मेरा समय होता है, मैं शास्त्र पुराण सुनती हूँ जोशी जी से। यदि आपको समय हो तो कृपा आप भी उसी समय दर्शन दे दिया करें, कि आप भी आए और आप भी सुने। कि हमारे पास तो एक ही बात है, या तो हमारे से ठाकुर जी की चर्चा कर लो या सुन लो, बस दैट्स इट ओनली। मीरा ने स्नेह युक्त बहुत मीठे स्वर में कहा, उसके मन में कुछ नहीं है, ये नहीं है कि वो सबको वो चाहती नहीं है। शी इज गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरीबडी बट मेंटेनिंग हर प्रायोरिटीज फर्स्ट। दासी मीठा पे तले हुए मेवे और मिठाई रख गई। मीरा ने अपने हाथ से मिठाई का पहला कौर ननद के मुख में देते हुए कहा, रोगो बाईसा, मेरे हाथ से आप लीजिए। उदय कुंवर बाईसा ने भी अपने हाथ से भाभी के मुख में मिठाई का कौर दिया।
मेरी तो यही समझ में नहीं आता भाभी महारा कि पीतल की मूर्ति में आपका कैसे मन लग जाता है, और बोलते चालते मनुष्य से तो आप दूर दूर रहती हैं। विधाता के पास, मीरा ने कहा, विधाता के पास संसार को चलाने के लिए बहुत प्रकार के सांचे हैं भाई साहब, जिनसे वह तरह तरह के जीव, मनुष्यों और उनके स्वभाव गढ़ता है। इनमें से कोई एक सांचा मेरे ऐसा भी होगा जिसमें मेरे जैसा मनुष्य बनकर निकलता हो। मीरा ने हंसकर बात टाल दी कि अब मैं इसको क्या बोलूं, मेरे ठाकुर को पीतल की मूर्ति बोल रही है तो क्या बोलूं। अभी क्या रहता है ना, ठाकुर जी के लिए भाषा अलग रहती है, शैली अलग रहती है। बड़े महाराज जी कहा करते थे, कोई बड़े घर की बहू भी होती है ना, तो 4 लोगों में जब जाती है तो वो अच्छा कपड़ा पहन के जाएगी, अच्छे ढंग से जाएगी। तो ठाकुर जी के लिए जो कथा होती है, कथा की सजावट होनी चाहिए। यू कैन नॉट यूज द सेम वर्ड। आप ये थोड़ा कहते हो ठाकुर जी सो गए, ठाकुर जी को शाइन करा दिया, ठाकुर जी को भोग धरा दिया, ऐसे के लिए ठाकुर जी ने खा लिया, ऐसे थोड़ा बोलते हो आप। तो हम वी कैन नॉट यूज द सेम वर्ड्स फॉर कृष्णा एंड फॉर अवर सेल्फ। थोड़ा सा तो आदर देना पड़ता है ना, इस तरह से। तो जिस तरह से हमें अपने लिए, हम लोग तो वो उसने कहा कि पीतल की मूर्ति मतलब किससे आपका कैसा मन लग जाता है, और आप अच्छे इनसे रहते हो। उसकी ननद आई हुई है उसके घर में, थोड़ा सा निकल गया है, हमें हो गए 10 मिनट शुरू किए हुए। हाँ, तो उसकी ननद आई हुई मीरा के घर में, तो वो आपस में बात कर रही कि आप पीतल की मूर्ति के साथ तो अपना इतना घुल मिल के रहती हो और आप चलते फिरते मनुष्यों से दूर रहते हो। तो उसने कहा आप मेरी बात पे हंसी क्यों भाभी मारा। माँ हुक्म नाराज हो रही थी कि घर आंगन राग भावे नहीं और पांचा में बैठ ना गावे नहीं, कि उसको पांचों में बैठ के तो गाना अच्छा नहीं लगता और अकेले में वो राग अलापती है। ये कौन सी भक्ति हुई, ये कौन सा है सिस्टम है। यहाँ हम कहती हैं तो मना कर देती हैं कि हमें तो नाचना गाना नहीं आता, और अपने महल में दिन उगते ही धमाधम आरंभ हो जाती है कि हमें आवाजें आने लगती हैं कि वहां पर मतलब एक लैंग्वेज होती है, वो कैसे वो बात कर रही है उसकी ननद उसके साथ। दासियां कहती हैं आप बावजी हुक्म के समीप नहीं विराजती, उसके साथ भोजन भी नहीं करती और अलग पौड़ती हैं। अब दासियां तो दे आर रिपोर्टिंग एवरीथिंग कि वो लोग आपस में दे आर नॉट इवन शेयरिंग द सेम रूम ऑल्सो। तो वो ऐसा क्यों है भाभी महारा, क्या मेरे भाई कुरूप हैं, कोई उनमें खुद में कोई ऐब है उनमें कि वे आपको नहीं सुहाते, क्यों आप इतना अलग थलग रहती हैं, उनका जी कितना दुखा होगा आपने कभी सोचा है। आप क्यों नहीं सोचती उनके बारे में, क्यों नहीं देखती कि आपने देखा है कि उनका मुख आजकल एकदम से मुरझा सा गया, श्रीहीन हो गया, कि वो ही डजंट लुक हैप्पी एंड जोवियल द वे ही वाज, नहीं अच्छा लग रहा। आप क्यों नहीं सोचती, क्यों नहीं देखती कि वो कितने गंभीर रहने लगे हैं। वह पहले रनिवास में पधारते थे रानियों के महल में, तो आते कहते थे बड़ी भूख लगी है भाई हुक्म, कुछ खाने को दीजिए ना। विक्रम को, जो छोटा भाई है, विक्रम को गोद में लेकर ऊंचा उछालते, मुझे चिढ़ाते खिजाते, मैं थक कर रोने लगती तो मुझे हंसाते और कहते रोवे मतीरी मारी नाजनी बहन, काल सासरिये पुगा देसियों, कि समय आते तुझे मैं ससुराल में भेज दूंगा। हंसा हंसा कर ही दम लेते, और अब तो कभी कभार ही वो महलों में पधारते हैं। बाई हुक्म कुछ खाने को भी दे दे तो फरमाते हैं भूख नहीं है बाई हुक्म। मैं उनसे पूछती हूँ विवाह होते ही भूख भाग गई क्या भावजी हुक्म, तो हंसकर रह जाते हैं। दादी सा फरमाती हैं कि नई ब्याही बहू है, हंसी खुशी राग रंग करें, पर यहाँ तो बिल्कुल सुनसान है, क्या रीत करें और क्या करें। आप तो किसी को मिलने भी नहीं आती हो। बीननी कभी कभी दोपहर में धोख देने आ जाती है, मतलब प्रणाम करने, कभी आती है और कभी आती भी नहीं है। उदय कुंवर बाईसा कहती ही चली जा रही थी, जैसे उसका मन बहुत भरा होता है। ऐसा क्यों करती है भाभी मारा, कहिए तो पगे लागवे में कितना जोर आ जाता है कि आप नहीं पधारती, कि आपको आके पाँव ही लगने हैं ना बड़ों के, तो आशीर्वाद ही मिलेगा, उसमें क्या आपको परेशानी है। उसके बदले में अगर बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो क्या परेशानी है।
कोई गाली तो नहीं आपको देता। आप इतनी पढ़ी लिखी और समझदार होकर भी क्यों गुरुजनों को नाराज होने का अवसर देती हैं? ये उदय कुंवर से पहला रिवोल्ट आया है, एकदम से डायरेक्ट। आपकी बात सर्व सांची है भाई साहब। शी वॉज वेरी कूल एंड मेंटेनिंग हरसेल्फ। मीरा ने गंभीर होकर कहा, किंतु मैं क्या करूं, कभी कभी तो मुझे चेत ही नहीं रहता कि समय का भान ही नहीं रहता, इसी से वहां हाजिर होने में विलंब हो जाता है। और मुझे जैसे सुहाते हैं वैसे राग रंग तो मैं यहाँ ही मना लेती हूँ। मैंने आपके दादू साहब को पहले ही अर्ज कर दिया कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आपसे भी अर्ज कर रही हूँ कि अन्नदाता हुक्म से कि आप पिताजी से निवेदन कर दीजिए कि उनके लिए आप दूसरे विवाह का आप कर लीजिए, हाँ, विवाह करवा दीजिए। मेरा पथ न्यारा है, न्यारा मतलब अलग है। प्रयत्न करके भी मैं दुनिया के व्यवहार को पूरी तरह नहीं निभा सकती, और वैसा करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं महसूस होती कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अपनी समझ से मैं किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहती, पर जब बात अपने वश से बाहर हो जाए तब क्या हो। जो सास मेरी, जब बुआ जी फुकम मीन सास जी सच फरमाती हैं, किंतु मुझे वो जो ये गालियां और गीत होते हैं जो गाए जाते हैं, महलों में गाते हैं, मुझे वो आते ही नहीं। मैंने कभी अपने भी घर में नहीं सीखे हैं। मुझे भजन आते हैं जो मैं भगवान के लिए ही बना के गाती हूँ, और वो भी भाव जब उनको देखकर सामने आता है। जब भगवान ही नहीं दूसरों के सामने मुझे दिखाई दे तो मैं कैसे गाऊंगी, वही मैं गाती हूँ। मनुष्य के लिए तो गाती नहीं मैं। मेरा नाचना गाना, खाना पीना, सोना जगना, हंसना बोलना, अधिक क्या अर्ज करूं। तन और मन की प्रत्येक चेष्टा ठाकुर जी के लिए ही है। मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, मेरा सुहाग अमर है। वह किसी के आशीर्वाद का और रीति रिवाजों का मोहताज नहीं है। इस पर भी मैं अपनी ओर से प्रयत्न यही करती हूँ कि मेरे कारण किसी को अप्रसन्नता या कष्ट ना हो। मेरी देह की शक्ति की सीमा है। अब देखो कि आई हैव गॉट लिमिटेशंस। इतना मेरे पास टाइम होता है, अब जिसमें इतना ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, भोग होगा, उसके बाद थोड़ा मेरा भजन अपना समय होगा, उसके बाद दोबारा लंच का राजभोग का समय हो जाता है, तो मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। अब मेरी लिमिटेशंस है, देह की शक्ति की सीमा है कि एक भक्त की टाइमिंग्स और प्रायोरिटी सेट होती हैं, किसको कौन से समय पे क्या क्या करना है। आप उसमें बीच में इंटरवीन नहीं कर सकते कि हम उसको व्यवहारिकताओं को बीच में डाल सके। जितना भी निभाना पड़ता है जरूरत के मुताबिक। इंसान जो एक प्रोग्रेस करना चाहता है, भक्त, वो व्यवहारिकता को एक बार साइड पर रख के ही भक्ति कर सकता है। इसलिए सबकी सेवा में मेरा यही निवेदन है कि मैं भगवान की सेवा पूजा और भोग राग से अगर समय बचा तो आपकी मैं सेवा में लगा दूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन यदि ना बचे तो आप सभी कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत अवगुणा हूं। शी कन्फेस्ड हरसेल्फ कि आई डोंट हैव एनी क्वालिटी, आई एम लाइक दिस ओनली। ये सब सुनकर उदय कुंवर बाई सा आश्चर्य से कुछ देर उनका मुख देखती रही, फिर झुंझलाकर बोली, दूसरा विवाह करा दो। ये कहना बहुत सरल है भाभी मारा, पर जब सौत की जो सैल होती है ना, बाला आपको हृदय में लगेगा ना, तब मालूम पड़ा लगेगा कि सौत क्या होती है। जब आप कहती हैं कि आपके पति ठाकुर जी हैं, तो फिर बाबूजी हुक्म आपके क्या लगते हैं? क्यों भावरली उनके साथ, क्यों आई आप उनके साथ? यहाँ वहीं रह लेती, ब्याह करके ठाकुर जी के साथ ही उनके घर ही क्यों नहीं चली गई? यहाँ चित्तौड़ क्यों चली आई? क्या उस पीतल की मूर्त में भी गुजरे मेरे भाई है जो आप इनके सामने उनको कुछ समझती नहीं है? क्या कमी है उनमें? कितने बड़े बड़े राजवंशों से सगाई का प्रस्ताव आया था, किंतु दादी राज पिताजी को भी पता नहीं क्या सूझी कि भुआ गिरजा की बातों में आकर आप लोगों के घर में रिश्ता करके हम अपने बेटे को डुबो दिया। इस तरह से ये आया। आहा, कैसे बताऊं मैं इन्हें, जो अपने भाई की, वो अब अपने मन में ये सब बात करने लगी है कि आहा, मैं कैसे बताऊं अपने ठाकुर की रूप सौंदर्य माधुरी और उनकी गुणों की बात। ऐसों को जो भाई के रूप की प्रशंसा में बावली हो रही है
और श्याम सुंदर के रूप सागर की एक बूंद से ये सारा संसार त्रिलोक सुंदरता, बिकॉज ठाकुर जी इज द सोर्स ऑफ ब्यूटी, है ना। हम महाराष्ट्र कहते थे ब्यूटी इनकारनेशन, कि जहां स्रोत है वो उसको सुंदर नहीं लग रहे और उसको लग रहा है कि मेरे भाई में कमी क्या है। इस तरह से उस सागर को देखे बिना उसकी कल्पना कैसे हो सकती है, और यदि कोई देख ले तो कहेगा कैसे। वे अक्षर, वे शब्द ही कहां से आ पाते हैं जिसमें हम ठाकुर के रूप का वर्णन कर पाए। असीम को हम सीमा में कैसे बांधे, क्योंकि ठाकुर जी ब्यूटी इज इन्फिनिट एंड हाउ our words, हमारा इंटेलिजेंस इट्स सो लिमिटेड, हाउ वी कैन पुट इनटू द वर्ड्स। तो असीम को सीमा में कैसे बांधे। मीरा एकदम से बातें सोचती हुई कि कैसे मैं इसको समझाऊं, कैसे मैं समझाऊं। मीरा को अचेतन होती देखकर उसको लगा कि इसको क्या हो रहा है। एकदम से उदय कुंवर बाई सा घबरा गई। उसने समीप पर सरक कर भाभी का सिर गोद में ले लिया। क्या हुआ भाभी मारा, क्या हो गया आपको। मंगला बाहर से दौड़ी आई। चिंता न करावे हुक्म। जब ठाकुर जी इनकी आंखों के सामने पधारते हैं तब भाईसा को ऐसे ही थोड़ा सा भाव आना शुरू हो जाता है। कहकर वो एकदम से उनको पंखा व्यंजन करने लगी और कीर्तन करने लगी। मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे, मंगला ऐसे गा रही है। उदय कुंवर के लिए ये सब कुछ नया था। बाईसा कुछ क्षण देखती रही, फिर अपनी दासियों के साथ चलेगी, ऐसे उसको इग्नोर करके। मीरा जब सचेत हुई तो अपने गिरधारी के पास समीप जाकर गाने लगी। गोविंदा गिरधारी आबो थाने जोग, इस तरह से उसने पद गाया। उसके बाद हम अगला चैप्टर पे आते हैं। ये अभी धीरे धीरे सारे त्योहार आएंगे, उसके शादी के बाद के त्योहार। हाँ, तो तीज का जो त्योहार है, तीजें जो होती है श्रावण की, ये हर कल्चर में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्पेशली इवन इन द न्यूली वेड कपल्स, उनमें ज्यादा दी जाती है। तो तीज आई श्रावण का जो होती है। मीरा की प्रतीक्षा सफल हुई। शाम होते ही महलों में त्योहार की हलचल आरंभ हो गई थी। त्योहार तीजों का एक बड़े चौक में, क्योंकि राजा लोग हैं, उन्होंने बाहर एक बहुत बड़ा चौक जैसे होता है महलों के बाहर, उन्होंने लोहे के खंभों पर लोहे की बल्ली लगाकर सूत के मोटे रस्से से एक हिंडोला बांधा। तो वो वहां पर क्या करते थे, सबसे पहले वो राजा को वहां पर बिठाएंगे उनकी पत्नी के साथ, तो उनके साथ वो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। फिर धीरे धीरे सबकी बारियां आती हैं। तो क्या करना होता है कि पुरुष को अपनी पत्नी का नाम लेना है और पत्नी को अपने हस्बैंड का नाम लेना है। तो नहीं तो वो दे कीप ऑन टीजिंग, इस तरह से कल्चर होता होगा वहां पे। तो प्रथम महाराणा सांगा चढ़े झूले के ऊपर। उनके साथ उनकी प्रथम पत्नी सोलंकनी जी जो वो भोजराज की मां है। एक पांव से उन्होंने जो झूला चढ़ाया, क्योंकि एक पांव उनका है नहीं है, एक जो झूला चढ़ाया उसको देखकर आश्चर्य होता था कि सो ब्रेव। एक और पुरुषों का झुंड खड़ा था और दूसरी और स्त्रियां। उनसे कुछ हटकर दासियों का झुंड और गाने वालियां दमामनियां थी, वहां पे गा रही थी, जैसे होता है त्योहारों में। जैसे ही झूला धीमा हुआ, सारंगदेव ने सोटा उठाया सांगा को मारने के लिए। तो वे चिल्ला पड़े, अरे काका जी, मुझे तो अभी कई बार झूले पर चढ़ना है, ऐसे मारेंगे तो पीठ सूज जाएगी। मतलब उनको ऐसे मजाक में सोटा दिखाया, स्टिक दिखाई कि अब आप नाम बोलो अपनी पत्नी का। आज तो अन्नदाता जरा सी गलती पर पीठ पांव सुझाए बिना मानेंगे नहीं हम। सारंगदेव के इस उत्तर पर सभी हंस पड़े। नाम लीजिए सरकार, सारंगदेव ने एक सोटा पीठ पर जमाते हुए कहा। थोड़ा धीरे धीरे मारिएगा काकू साहब, वो उनके साथ उम्र में बड़े हैं। लीजिए, मैं नाम ले रहा हूं ना, सुनिए। जग दुर्लभ थी जिस्या काका सारंगदेव। चारों और सब हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने पत्नी का नाम तो लिया ही नहीं। हाँ, हंसी के साथ दो चार सोटे और पड़े। मेरा नहीं, बीननी हुक्म का नाम लीजिए, अन्यथा और एक मारूं आपको। और नहीं काको सा, मैं तो मर जाऊंगा इस मार से। जरा इस झूले को ठहरने दीजिए, फिर बोलता हूं। चढ़ते झूले पर तो चिल्लाकर बोले बिना आपको वैसे भी सुनाई नहीं देगा। आप ही कहिए, चिल्लाकर मैं अगर आपका नाम लूं तो आपको सुनाई देगा क्या? आपकी ये चालाकी नहीं चलेगी सरकार। झूला ठहरने से पूर्व ही आप कूद पड़ते हैं।
इसलिए चढ़ते झूले पर ही नाम लीजिए, नहीं तो आ रहा है सोटा आपको। नहीं 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 ले रहा हूं, जरा पास आइए, नहीं तो फिर आप कहोगे सुना ही नहीं है। सो सब नहीं, वहीं से बोलिए आप। अब आप भी बुढ़ापे में क्या बचपना करवा रहे हो हमसे, अब अच्छा लगता है इस उम्र में हम इनका नाम लेंगे। यही तो हम सब कह रहे हैं कि आप भी बुढ़ापे में क्या बालकों जैसे नखरे दिखा रहे हो, आप नाम बोल दे दीजिए, अच्छी बात है। सोलंकियां री धियड़ी कुंवरी बाई नाम, कि सोलंकियों की धीवड़ी मतलब बेटी वहां की है, खानदान उनका, और कुंवर बाई नाम। बस अब तो उतरने दोगे आप। सांगा झूले से कूद गए। स्त्रियों के झुंड ने महारानी को घेर लिया और उससे नाम लिखवा कर ही छोड़ा, कि ये रीत होती है इस तरह से। महाराणा की दूसरी पत्नियां भी उनके साथ झूले पर चढ़ी और उनके भी नाम लिखवाए गए। अब आई, सीधा उन्होंने बताया, दिस इज अ प्रोसेस। तो अब बाई आई भोजराज की। पधारो बाबजी। दादाओं, काकाओं और भाइयों ने उन्हें पुकारा, किंतु पिता के सामने भोजराज पत्नी के साथ झूले में पर पांव रखने से में लजा रहे थे। महाराणा उनके संकोच का अनुमान करके महल में चले गए कि मेरे सामने उसको लाज आएगी, जैसे बेटे को तो कैसे बोलेगा, तो वो चले गए। लेकिन झरोखे की जाली में से बैठकर अपने प्रिय पुत्र एवं पुत्र वधू को झूलते देखने लगे। स्त्रियां गा रही थी, हिंदो घाल्यो रेशम डोर घाल्यो अंबुआरी डार, इस तरह से वो ऐसे गीत गा रही थी। घना झूला धीमा पड़ते ही रतन सिंह ने डोर सहित भोजराज को बाहों में भर लिया। मैंने आप पे, क्योंकि उसको रतन सिंह की थी ड्यूटी थी कि उसको मारना था उनको, है ना, तो कहते मैंने आपको इसलिए मार नहीं लगाई बाबजी हुक्म कि आप दाजीराज की तरह पुकार कर नाम नहीं ले सकते थे। अब यदि आपने विलंब किया तो मैं उतरने नहीं दूंगा आपको, देख लीजिएगा। शीघ्र ही बता दीजिए भाभीसा का नाम, भोजराज को बोला। तो भोजराज बोले, मेड़तिया घररी थाती, कि मेड़ताओं के घर की बेटी है मीरा, आब रो फूल। आब आकाश को बोलते हैं, आब रो फूल। बस अब उतर जाऊं क्या, रतन सिंह को बोला। रतन सिंह, ही वॉज अ लिटरेरी पर्सन, थोड़ा सा उसको पोइट्री वैसे थोड़ा सा उसको सब अच्छा लगता था, तो उसको ये समझ नहीं आई बात की ऐसे दादा ने क्यों बोला है। रतन सिंह आबरो फूल का विचार करते रह गए और भोजराज उतर भी पड़े। मीरा को स्त्रियों ने घेर कर पति का नाम पूछा तो उसने एक ही बार में हुलस कर बता दिया। उसके मन में तो कुछ हलफरेब है ही नहीं कुछ भी। राजा है नंदराय जी को, जाको गोकुल गाम, जमुना तटरो बास है, गिरधर प्यारो नाम। उन्होंने झट से नाम बोल दिया। ये क्या कहा आपने, भोजराज का नाम तो आया ही नहीं इसमें, तो हम तो बाबूजी हुक्म का नाम पूछ रही हैं। अच्छा, इनका नाम तो भोजराज है। अब बस अब मैं जाऊं। मीरा अपने महल में चली गई। झूले में उसने ठाकुर जी का नाम बोला और वे गुनगुनाती हुई अपने महलों में जा रही है। हिंडोरो पड़ेयो कदम की डार, माने झोटा दे, कि मुझे आके झोटा दे हे नंदलाल। ऐसे वो ना ठाकुर जी के लिए गाती गाती आ रही है कि वो श्रावण का जैसे। और वे आकर अपने प्राणाधार के सम्मुख आकर बैठ गई। जैसे ही वो तानपुरे के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो कहीं से पपीहे की आवाज आई। जैसे बारिश का मौसम है ना, तो ऑल दीज नॉइज इन द नेचर। हृदय में एकदम से ऐसे हुआ जैसे उसको लगा जैसे पपीहरा पियो पियो कि पिया आने वाले हैं, पिया आने वाले हैं, कि ठाकुर आ जाएंगे। तो उसको लगा कि जैसे वो दामिनी लहरा गई। तो फिर वो कहती है, पपीहरा काहे मचावत शोर, कि क्यों तू शोर मचा रहा है। पपीहरा के साथ भी उसके बहुत सारे पद हैं उसके, मीरा के, क्योंकि कभी कभी तो उसको पॉजिटिविटी लगती थी कि पपीहरा जो है वो मुझे अलर्ट कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि पीयू आने वाले हैं। और कभी कभी उसको लगता था कि मेरे को वो टीज कर रहा है कि मेरे पास तो मेरे पिया है, तेरे पास तेरे पिया नहीं है। नाउ इट वॉज डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन आवर मूड। तो पपीहरा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया जरावत मोर। अभी वो शी सैड,
है ना, कि मेरा जिया जल रहा है, जैसे तू पिया बोल रहा है। अम्बवा की डार कोयलिया बोले, रह रह बोले मोर, कि कोयल भी बोल रही है और मोर भी गा रहे हैं। नदी किनारे सारस बोलो, मैं जानी पिया मोर, कि मुझे जरा सी आवाज लगती तो मुझे लगता है मेरे पिया आ रहे हैं। मेहा बरसे बिजली चमके, बादल की घनघोर, मीरा के प्रभु वेग दरस दो, मोहन चित्त के चोर। इस तरह से उसने एक दो ऐसे भजन गाए। भजन पूरा करके जैसे ही मीरा ने आंखें उगाड़ी, मीन्स खोली, तो वह हर्ष से बावली हो उठी। सम्मुख चौकी पर श्याम सुंदर बैठे उसका भजन सुन रहे हैं, उसकी और देखते हुए और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मीरा की तो पलकें मानो स्थिर हो गई। कुछ क्षण देह ऐसे जैसे जड़ हो गया, फिर हाथ बढ़ाकर ठाकुर जी के चरण पे रखा, ये देखने के लिए कि है कि नहीं है। चरण पे रखा ये जानने के लिए कि कहीं ये स्वप्न तो नहीं। तो उसके हाथ पर एक अरुण करतल आ गया, मीन्स ठाकुर जी ने उसके हाथ के ऊपर एक अपना हाथ रखा। तो वह स्पर्श जो एकदम से ठाकुर जी का जो स्पर्श था, उसको जो फीलिंग हुई एकदम से, वह स्पर्श आगे उसको लगा मुझे जगत ही भूल गया है। उसको पिंडलियों तक, घुटनों तक, वो चरणों को उसने ठाकुर जी को बाहों में ऐसे ठाकुर जी को पकड़ के, क्योंकि चौकी पर बैठे हुए थे, तो ठाकुर जी की ऐसी गोद में उसने सिर रख दिया, घुटनों पर सिर रख दिया, और गोविंद ने उनके सिर पे हाथ रखा। तो एकदम से वो दासियां, दरवाजे तो खुले हैं सब, वो तो क्योंकि गा रही थी, वो तो ऐसा मतलब कुछ मैनिपुलेशन तो है नहीं है। तो ऑल ऑफ अ सडन तो मंगला एकदम से आई और उसको ऐसे लगा ये ऐसे क्यों बैठी हुई है, जैसे कि कोई है यहाँ पर, बट शी कुड नॉट विजुअलाइज एनीबडी कि कौन है यहाँ पर। बाईसा हुक्म, मंगला ने एकदम प्रवेश करते हुए अपनी स्वामिनी को अटपटी अवस्था में देखा, ये ऐसे क्यों बैठी हुई है, और देखकर ठिठक गई एकदम से। तो मीरा ने पलके उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मंगला आज प्रभु पधारे हैं, भोजन की जीमने की तैयारी कर, प्रभु यहीं अरोगेंगे। मिथुला से कह दे यहीं आज मेरा पलंग बिछा दे, चौसर भी यहीं ले आ, आज मैं यहीं सोऊंगी। तू महाराज कुमार को निवेदन कर देना कि आज प्रभु आए हैं, कि मैं उनको अटेंड नहीं कर पाऊंगी। प्रायोरिटी सेट है कि उनको ठाकुर जी को अटेंड नहीं कर पाएगी, उनको भोजराज को। मीरा की ऐसी हर्ष विहल दिशा देखकर मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित भी हो गई एकदम से, पर वह शीघ्रता से संदेश प्रसारण करने लगी। अब सब दासियों को बोलना था, ठाकुर जी के भोग की तैयारी करनी है। वो गिरधर को जो भोग लगता आई तो ठाकुर जी साक्षात आए हैं, बहुत अच्छे से थाल वाल लगेंगे सब कुछ। संदेश घड़ी भर में तो मेड़तानी के महल में गाने बजाने की धूम मच गई कि आज ठाकुर जी आए हुए हैं। चौक में दासियां नाच रही थी, तो भोजराज भी जब आए तो उनको बड़ा हैरानी हुई कि आज नाच क्यों रही है इस तरह से सब। आज बाईसा हुक्म मंदिर में ही पौड़ेंगी। मंगला ने विनम्रता से हाथ जोड़कर निवेदन किया, क्यों, प्रभु पधारे हैं ना, कहकर मंगला चुप हो गई। भोजराज गिरधर गोपाल के कक्ष की ओर मुड़ गए, जहां मंदिर था वहां मुड़ गए कि प्रभु आए हैं तो मैं भी दर्शन कर लूं। वहां जाकर उसने देखी कि मीरा की प्रेम विहल दिशा, कि वो ऐसे जैसे बैठी हुई है चौकी के सामने, और लग रहा है कि कोई बैठा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा कि वहां पर कौन है। भोजराज एकदम से मीरा उनको लगा कि जैसे मीरा किसी से बातें कर रही है, इस तरह से देख रही है जैसे सामने कोई बैठा है और एक्सप्रेशन दे रही है, और उन्हें लगा, फिर मीरा लाज से मुख छिपा रही है कि उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि शी इज टॉकिंग टू समबडी और एक्सचेंजिंग एक्सप्रेशंस, पर वहां था ही नहीं कोई। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन है यहाँ, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। एकदम भोजराज सोचने लगे। मीरा की दृष्टि उन पर पड़ी, एकदम से जैसे आहट सी हुई। पधारिए महाराज कुमार, देखिए मेरे आज स्वामी पधारे हैं, आइए इनसे मिलिए, ये हैं द्वारिकाधीश मेरे पति। और श्री भोजराज का परिचय देते हुए उन्होंने ठाकुर से बोली, ये है चित्तौड़ के महाराज कुमार युवराज भोजराज, मेरे सखा। फिर भोजराज से पूछ बैठी, कहिए कैसे लगे आपको मेरे धनी, मेरे स्वामी कैसे लगे।
पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या आप सच फरमा रही हैं कि ठाकुर जी यहाँ हैं? भोजराज ने पूछा। मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुन रहे हैं प्रियतम, महाराज कुमार क्या फरमा रहे हैं? फिर भोजराज से कहा, आप पधारे। स्वामी फरमा रहे हैं कि अभी आपको दर्शन होने में समय है। मतलब हो तो जाएंगे लेकिन अभी समय है। भोजराज असमंजस में कुछ क्षण खड़े रहे, फिर शयन कक्ष में चले गए। थोड़ा वो घबराए से थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट हैड बीन हैपनिंग। तो मीरा फिर से गाने लगी। अब वो उधर अपनी सोच में है, ये अपने उल्लास में है कि ठाकुर आए हैं, दासियां अपनी बिजी हैं। सो हर एक की अपनी अपनी मेंटल स्टेट है। कोई कौन सा वो भजन गाने लगी, आज तो राठौड़ी जीरे महला रंग छायो, कि आज जो राठौड़ी है उसके महलों में बहुत उत्सव है कि ठाकुर आए हैं, धनी आए हैं उसके, तो शी इज वेरी हैप्पी। आज तो मेड़तानी जीरे महला रंग छायो, कोटिक भानु हुआ प्रकाश। ऐसे लग रहा है जैसे करोड़ों सूर्य उगाए हों, क्योंकि ठाकुर के आने से कितना आलोक हो गया वहां पर। जाने के गिरधर आया, सुर नर मुनि जन ध्यान धरत है, वेद पुराणन गाया, कि जिसकी कौन, सुर नर मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वेद पुराण गाते हैं और ठाकुर आते हैं। वो आज ठाकुर मेरे घर में आए हैं। देखो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर घर बैठे पिया पाया, कि मेरे को घर बैठे ही पिया मिल गए, मुझे कहीं बाहर जाके समाधि नहीं लगानी पड़ी और कहीं कुछ नहीं करना पड़ा। दासियों ने उसे श्रृंगार कक्ष में चलने को कहा, किंतु वह अपने मोहन को आंखों से ओट करने को तैयार नहीं थी, कि उसको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ रही थी ठाकुर जी को। उन लोगों ने श्रृंगार की सामग्री वहीं लाकर उसे सजाया कि तू थोड़ा ये अच्छा पहन ले। वैसे तो वो वहां से आई थी, तीज से आई थी, तो अच्छे ही पहना था, थोड़ा और श्रृंगार किया। और तब श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर वह उठ खड़ी हुई। झूले पे नहीं पधारेंगे आप ठाकुर को, क्योंकि तीज है, आप मेरे संग झूला झूलेंगे? हाँ, उसने पूछा ठाकुर जी से। अब दासियों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट मीरा इज मतलब मीरा को तो खैर विजुअलाइजिंग क्या, ठाकुर जी उसके संग हैं। दासियों और चाकरों ने दौड़कर फिर वापस से चौक में, क्योंकि सबका हो गया था, वो सिमटा सिमटी हो गया, उन्होंने वापस से सब करा। दौड़कर चौक के झूले की श्रृंखलाओं में हिंडोला जोड़ा और उस पर सुंदर सुकोमल बिछोना बचाया। तब तक उनकी स्वामिनी अपने हृदय धन का हाथ थामे आ गई। दोनों के विराजित होने पर वे झूला देने लगी और सब गा रही थीं। गीतों के स्वर गगन में गूंजने लगी और मिठाइयां बंट रही हैं, सब कुछ। लेकिन सबको यही दिखाई दे रहा है कि मीरा अकेली झूल रही है, किसी को ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे। झूल कर महल में पधारे, पर वैसे उन्होंने ये बात को, लेट मी नॉट से कि किसी को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये उन्होंने बताया नहीं है। आई एम जस्ट एडिंग फ्रॉम माई साइड, पर दे आर सीइंग, इन फैक्ट दे आर ऑल्सो इनलाइटन्ड वंस। मंगला मिथुला जो है, दे आर ऑल्सो, सो वी शुड नॉट से, क्योंकि भोजराज को नहीं दिखाई दिए, इनको शायद दिखाई दे रहे हों, कुछ को दे रहे होंगे, कुछ को नहीं दे रहे होंगे। अच्छा, तो एनीवे, गीतों के स्वर गगन में गूंजने लगे। झूल कर महल में वो पधारे तो भोजन की तब तक तैयारी हो चुकी थी। सोने के बाजोट चौकी, सोने के बड़े थाल में विविध भोजन सामग्री प्रचुर मात्रा में परोसी गई। क्योंकि यूं भी ऐसी प्रथा है, प्रचुर मीन्स ज्यादा, यूं भी प्रथा है कि स्वामी का थाल भरा ही रहे, इसलिए भरे हुए थाल में भी बारंबार परोसा जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या थी, बार बार वो क्यों परोस रही थी? क्योंकि उनको है कि हमें तो रोज अपनी स्वामिनी का प्रसाद मिलता है, आज तो ठाकुर जी भी आए हैं, तो ठाकुर जी का भी अधरामृत हमें मिलेगा, हमें दोनों का मिलेगा, तो इसलिए उसमें कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, सबको प्रसाद मिलेगा। वे जानती थी कि नित्य तो उन्हें अपनी स्वामिनी का प्रसाद ही मिलता है, पर आज तो जगत के स्वामी का प्रसाद भी मिलेगा, अतः वो थाल खाली होने ही नहीं दे रही थी। मीरा ने प्रथम कौर अपने हाथ से दिया और द्वारिकानाथ के हाथ से स्वयं भी लिया। दूसरा देने पर प्रभु ने कहा, अब तुम भी खाओ। और एक तो मीरा बोली, एक कौर तो शत्रु को दिया जाता है प्रिय, कि आप एक ही कौर मेरे से खाओगे क्या, दूसरा नहीं लोगे?
तो आज मीरा की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। आज जीवन का परम फल उसे प्राप्त हुआ है। आज उसके भव के भरतार पधारे हैं। जो भव सागर में से पार करने वाले हैं वो भरतार उसके आज घर पधारे हैं, उसकी साधना, उसका जीवन सफल करने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि देखो रंगीले, आप जाओगे ना कभी अब राजस्थान, तो हमारे ठाकुरों के लिए ना एक ऐसी वहां से पोशाक लेके आना राजस्थानी। हाँ, तो कैसे देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि रंगीले राजपूत के वेश में है ठाकुर जी। राजपूत का इमेजिन करो, हाउ स्मार्ट एंड हैंडसम ठाकुर जी, कितने सुंदर लगते होंगे। गोविंद देव जी को पहना था ना वो पगड़ी, रंगीली वाली। रंगीली वाली, क्या केसरिया साफा है केसरिया, आई थिंक इट्स ऑस्पिशियस कलर शादियों पे जो पहनते हैं। केसरिया साफा है, केसरिया अंग रखा है और लाल किनारी की केसरिया धोती है और वैसा ही दुपट्टा है। शिर आभूषण में लगा, माथे पे लगा मोरपंख और कानों में हीरे के कुंडल। ये गोपवेश नहीं है, राजवेश है ठाकुर जी का। हाँ, और मोरपंख है पर कानों में हीरे के कुंडल, गले में कंठे में जड़ा पद्म राग कौस्तुभ, मुक्ता माल और वैजंती माला, कटिका में कमर में वो रत्नों से जड़ित कमरबंद, हाथ में गजमुख कंगन, वो जो हाथी दांत के जो होते हैं वो गजमुख कंगन और सुंदर भुजबंद, चरणों में लंगर, वो जो बड़े बड़े छड़े नहीं पहने जाते चरणों में, आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा, चरणों में लंगर और हाथ में हीरे और पन्ने की अंगूठियां, और इन सबसे ऊपर वे इतना सुंदर रूप, उसका कैसे कोई वर्णन करे। उसे देखकर मन अपने आप को ही बचा ले तो कुछ कह भी पाए, यदि मन रह भी जाए तो उसकी नन्ही सीप सी काया में वह रूप का समुद्र कैसे समा सकता है। अथाह की था कौन ले, कि ठाकुर जी का रूप का समुद्र, इट्स सो मच डीप। अभी हम कभी कभी कोई इतना सुंदर होता है, हम लोगों की भी कभी कभी नजर ऐसे मतलब हो जाता है कि कितना ये सुंदर है कोई, लेकिन आप देखो द वन हु इज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी, वो आप राधा रानी का हम कहां तक सौंदर्य का वर्णन कर सकते हैं। जहां पे ठाकुर जी के लिए वेद भी नेति ना इति, इतना सब कह के उनकी सुंदरता के बारे में उन्होंने कह दिया कि ना इति मीन्स इतना ही मत समझ लेना, इससे भी ज्यादा वो और सुंदर है, क्योंकि दे कैन नॉट एक्सप्लेन पुट इनटू वर्ड्स। बड़ी से बड़ी उपमा भी अगर लगाए तो वो भी ओछी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अब देखो ना, हमारे पास क्या है, कमल है, लोटस फ्लावर्स, आजकल तो लोटस भी नहीं मिलते, आप कहां से, अब देखो चरण कमल, अधर कमल, नेत्र कमल, आप कमल के साथ ही अब करोगे, दूसरा फ्लावर ही कोई नजर नहीं आता। गुलाब जैसी पंखड़ियां, अरुण पाटल, आप कहां से कह रहे? किशलिए पत्ते बोलते हैं, जो छोटे छोटे कोपले नहीं फूटती उसको किशले पत्ते बोलते हैं, जो बड़े सॉफ्ट होते हैं, हरे हरे पत्ते, एकदम से डार्क सैप ग्रीन होता कलर उनका, बड़ा सॉफ्ट होते हैं। तो वैसे ठाकुर जी की अंगुलियां हैं, राधा रानी की उंगलियां ऐसे, लेकिन आप कहां तक एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वी हैव गॉट एक्सेस टू दिस नेचर ओनली। हमें जो भी उपमा ढूंढनी पड़ेगी इस जगत से तो लेनी पड़ेगी, तो हम इन्फिनिट को फिनिट में कैसे बांध सकते हैं? हम जगत से देंगे ना उपमा, उसकी सिमली। तो श्रुतियां नेति नेति कहकर चुप्पी साध लेती हैं। कल्पना के पंख समीप पहुंचने से पहले ही थक कर ढीले पड़ जाते हैं, और वो अपनी उपमा अपने आप में आप ही हैं। कोई दूसरा हो तो बताया जाए कि ऐसा, किंतु क्या यही सोचकर हमें संतोष मिल जाता है? यदि ऐसा होता तो सरस्वती माता, शेष, सनक, नारद और हरदेव महादेव कभी के चुप हो गए होते। वो आज तक गुणगान कर रहे हैं ना। सरस्वती माँ को आज बोलो कोई ठाकुर की प्रशंसा में या ठाकुर के माधुर्य पे बोले तो बोलेंगी नहीं। या शेष जो है, कितने सहस्त्रों मुख हैं उनके, उनसे उनकी कितनी बड़ाई करते हैं। नारद देव जी नहीं बोलते या महादेव नहीं बोलते, सब बोलते हैं ना। तो वो कभी के चुप हो गए होते, किंतु उनकी जीवाएं ठाकुर की सुंदरता को बताते बताते विराम नहीं लेती और ना ही उनका मन भरता है। वे इतने मधुर, सदा अवलोकनीय, मीन्स उनको हम अवलोकन करते रहे तो मन भरे नहीं।
प्रिय अति प्रिय नयना अभिराम, कि नयन जहां जाकर विश्राम प्राप्त कर लेते हैं कि बस और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। सुवासित, सुगंधित और सुकोमल, क्या कहा जाए, कैसे कहें, कैसे बताएं कि वे कैसे हैं, क्या क्या नहीं है वो। मीरा भी केवल इतना ही कह सकी। मीरा ने गाते उसके साथ, उनके साथ जो झूला झूल के आई और आके प्रसाद पाया, उसने अभी लास्ट जो भजन ठाकुर जी के सामने गाया, पहली बार उसके भजन में राधा रानी का नाम आया। और क्या बोलती है, ये मेधा ने गाया हुआ है, आई विल सेंड दिस भजन। थारी छवि प्यारी लागे राधा वर महाराज, कि आप राधा के वर हो, महाराज हो, आपकी छवि बहुत सुंदर लग रही है। रतन जटित सिर पेच कलंगी, कि सिर के ऊपर इतना सुंदर केशरिया सब साज लिखा हुआ है, रिपोर्टेड पूरा का पूरा पद में सब कुछ लिखा हुआ है कि केशरिया सब साज, धोती भी केसरी है, साफा भी केसरी है, अंगरखा भी और पटुका भी। मोर मुकुट मकराकृत मछली वाले, कुंडल रसिका रास सरताज, कि कहां तक आपका वर्णन करूं, रसिकों को तो आपका ये रूप ही लुभाता है। मकराकृत कुंडल क्यों बोलते हैं, ठाकुर जी के बोलते हैं, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। मकर मछली को बोलते हैं, हमारे राधा रमन जी की भी आता है, कानन में मकराकृत कुंडल, मकर मछली को बोलते हैं। और एक इधर को जाती है, एक इधर को जाती है, दोनों एक डायरेक्शन में कभी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि मछली दे इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ रेस्टलेस बीइंग, क्योंकि वो अच्छा कभी देखो मछली सोती नहीं, उसकी पलकें नहीं होती हैं, उसकी पलकें नहीं होती, सोती नहीं, चलती रहती है, उसको नींद भी पूरी करनी है तो ऐसे खड़े खड़े कर लेती है, तो वो हमेशा चंचल रहती है। तो ठाकुर के जो नेत्र हैं वो मकराकृत कुंडल जैसे, मतलब जो नेत्र हैं वो इतने चंचलायमान हैं कि उसको वो कंपैरिजन देते हैं कि इधर से तो मकराकृत बोलते हैं और इधर से उसके उनके नेत्र चंचलायमान है कि वो चंचल होते हैं, और ये मकराकृत। और ये ठाकुर जी के जो कपोल हैं, उनका जो कपोल जो है वो इतने ग्लेज्ड हैं, ठाकुर जी की कांतिमय हैं कि वो पूरे के पूरे जो हीरो के जटित हैं, उसकी जो रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे पड़ती गालों के ऊपर, कि ठाकुर जी यहाँ और यहाँ से उनकी जब लटकन जब जलती है तो ऐसे लगता है कि the cheeks they have provided a stage, a platform for these kundal to dance over it, कि उनकी रिफ्लेक्शन जब पड़ती है तो कैसे झालमल पड़ती है, you can't imagine। कभी कभी आप पाठ करने बैठो ठाकुर जी के सामने, कभी कोई नग, हमारे तो ये जो हमारे कितना महंगे होते हैं ये सब सामान जो हम अपने भगवान के लिए लेते हैं, थोड़ा थोड़ा 200 300 400 600 1000 का होगा, है ना। तो कभी कभी किसी की झाल पड़े, ऐसे कोई एक पिछले संडे में ऐसे बैठी थी तो एक ना वही नग ठाकुर जी के यहाँ से वो पर्पल हो रहा था और वही प्रिया जी के वो येलो जा रहा था, क्योंकि वो सन की पड़ रही थी, रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। तो मुझे देख देख के बड़ा आनंद आया, बैठे बैठे मैं कभी इधर हूं तो फिर वो ग्रीन हो जाए, इधर हूं पर्पल हो जाए, इधर हो येलो हो जाए, प्रिया जी का अलग हो जाए। लेकिन आप ये देखो कि हमारे पास कितना है तो हमें उसमें भी बड़ा आनंद आ जाता है, वी वॉन्ट टू री एक्सपीरियंस इट। लेकिन वो देखो जो ठाकुर जी जो स्वयं, उनकी कोई तुलना ही नहीं है, वो इस जगत की बात है ही नहीं, वो बाहर अलौकिक बात है, अलौकिक ही तो बोलते हैं ना, तो वो उनका कितना सुंदर होगा। तो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल रसिका रास सरताज, और ठाकुर कितने रसिक हैं, सरताज है उनके। और ठाकुर जी जैसे नखरे उठाने वाले अपनी प्रिया के, नखरे उठाने वाला कौन मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलने वाला। राधा रानी के कितने नखरे उठाते हैं। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, माने मिल गयो ब्रजराज, कि उनको मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उन्होंने बोला माने मिल गयो ब्रजराज, की आज मेरे को ठाकुर जी मिल गए। राधा रानी के जब भी ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाया ना, तो गोवर्धन उठाया जब, तो ठाकुर जी का ऐसे माँ ऐसे दबा रही थी, उंगलियां हाथ दबा रही थी, 7 दिन 7 रात उठाया, तो कहती दुख रहा होगा, ऐसे दुख रहा होगा इसको। उसको पहले माँ को पूछो कि दुख रहा होता तो 7 दिन, जिसके पास इतनी हिम्मत है उठा सकता है, तो उसका दुखता भी होगा। तो ग्वाल बाल आके क्या कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा ऐसे नौटंकी मत कर कृष्ण, सारा भार तो हमने लठिया उठा के
करा है, तुमने क्या करा, तुमने कहां से गोवर्धन उठाया। और सखियां आके उधर से बोलती हैं माँ इसको कुछ नहीं हुआ है, इससे बड़ी बड़ी चीजें, गोवर्धन से बड़ी बड़ी चीजें इसने उठाई हैं, जिसने हमारी राधा रानी के नाज और नखरे उठा लिए, वो ये गोवर्धन उसके सामने क्या चीज है। तो इस तरह से कि राधा रानी के और रसिका रास सरताज की, ठाकुर जी की जो रसिकता की हम बात कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अब नाउ दिस सीन इज ओवर, वो जो तीज का था। उसके बाद रनिवास में उदय कुंवर बाईसा की बातें सुनकर असंतोष छा गया। अब वो जो उदय कुंवर इतनी बड़ी रिपोर्ट लेकर गई, इतनी बड़ी रिपोर्ट लेकर गई कि भाभी से मेरी ये बात हुई, मेरी हुई, उसने सबको, माँ को, काकियों को, सबको तो बताया ही होगा, थोड़ा सा नमक मिर्च भी लगाकर कि क्या क्या बातें हुई। इस तरह से सब असंतोष हो गया। लेकिन मीरा को ये फुर्सत ही नहीं देखने की कि क्या हो रहा है उसके बारे में, क्या उसके अगेंस्ट बात, बिकॉज शी इज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, शी इज ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, शी डजंट बॉदर हु इज टॉकिंग अबाउट हर। वह रूप, और वो अपने तीज के भाव में, वो जो रूप एक बार जिसकी आंखों में आ जाए, अब उसको कहाँ फुर्सत है दुनिया की बातें वो सोचेगा। वह रूप, वह स्पर्श, वह वाणी सुनने से पहले ही लोग पागल हो जाते हैं। उसने तो देख लिया और सामने बैठ के देखा उसने, और झूला झूल के आई। अब उसको कहाँ फुर्सत है सुनने की कि मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। वह रूप, वह स्पर्श, वह वाणी सुनने से पहले ही तो लोग पागल हो जाते हैं। और वह सब देख सुनकर अपना आप कैसे संभाले कोई। समय मिलने पर भोजराज और कभी कभी रतन सिंह आकर उनके समीप बैठते, बातें सुनते और विचारते। धीरे धीरे भोजराज पर रंग चढ़ने लगा। अब उसको लग रहा है कि मीरा वॉट एवर शी इज डूइंग इट्स गुड, मतलब सब ठीक ठाक है बिल्कुल, कि उसको ही इज फाइंडिंग हर पाथ राइट। तो उसने धीरे धीरे भोजराज पर रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केसर और चंदन का तिलक वो रोज लगा रहे हैं। ठाकुर जी का वो जो चंदन होता है वो अपने ऊपर तिलक लगा लेते हैं, और गले में उन्होंने कंठी भी पहन ली, तुलसी की माला भी पहन ली। किसी ने दुख से निश्वास छोड़कर पूछ लिया, अरे बाबूजी हुक्म, ये क्या, ये कंठी ये कहां से आ गई। तो वे पूछने वाले की ओर देखकर हंस देते। बात महाराणा तक पहुंची कि ठाकुर जी की तो कंठी धारण कर ली तुलसी। अभी जो लोगों ने नहीं धारण की वो लोग कर लें तो थोड़ा थोड़ा छुपाना पड़ता है, तिलक लगाकर ऑफिस जाओ तो बातें तो होती है ना इस तरह से। अच्छा, वो वैसे तो यो महाराणा जो थे अपने इस होनहार पुत्र की सारी खाने की खबर रखते थे। उनको सब पता रहता था कि आजकल क्या चल रहा है। और उन्होंने रतन सिंह के हाथ दूसरे विवाह के लिए भी उनको पूछवाया कि अगर दूसरा ब्याह करना है तो भाई पूछाए। उत्तर मिला पूरणमल के द्वारा, जो पूरणमल उनका वो था। गंगा, जवाब सुनना, कि गंगा तट पर रहने वाले को डाबर का गंदा पानी पीने को मन नहीं होता। हरी बोल। कि अब मैं जहां पहुंचा हुआ हूं, अब मैं कहीं और जाकर गंदा पानी पीऊं, ये छोड़कर रस अब मेरे में ऐसा नहीं है। श्री जी बाबा को बोल देना, श्री जी बाबा मीन्स पिताजी को बोल देना कि रतन सिंह का विवाह करा दें, जिससे रानियों का शोभ दूर हो, कि सब लोग नई बींदनी में, नई बहू में लग जाएंगे तो मेरे नाम से हट जाएगा, मेरे से ध्यान। महाराणा ने देखा और सुना भी, क्योंकि उसको सारी खबर रहती थी कि आजकल क्या कर रहा है कुंवर। सुना कि आखेट में गए थे तो जब हिरणी को देखा कि वो गर्भिणी है, प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने तीर हटा लिया कि इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। कॉन्शियंस बोली ना कि ये गर्भिणी है। मृगी को देखकर उन्होंने धनुष से तीर उतार लिया। अब उन्होंने फरियादियों के लिए समय की रोक नहीं रखी कि जो जिसको न्याय चाहिए, नो फिक्स टाइम, एनी टाइम, मॉर्निंग, रात, जो भी हो, आप आकर उसको पुकार सकता है। वे किसी भी समय महाराज की सेवा में उपस्थित होकर अपनी पीड़ा निवेदन कर सकते हैं। रहना सहना सादा हो गया है और अभी उन्हें बहुत सात्विक भोजन रुचिकर लगने लगा है। कि दीज आर द चेंजेस विच एवरीबडी इज नोटिसिंग। व्यर्थ के हंसी तमाशे और खेलकूद छूट गए हैं और बातों का विषय क्या अच्छा लगता है, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल टॉक्स।
देश की तत्कालिक स्थिति की, अभी देश की क्या पोजीशन है, बिकॉज बिकमिंग युवराज है, थोड़ा उनको करना पड़ता है। कर्तव्य, राज्य प्रबंध, युद्ध भूमि अथवा शस्त्र अभ्यासी, वो रहेगी उनकी एक्टिविटी। अच्छा, कुंवरानी मेड़तानी जी की बुराई उन्हें सख्त नापसंद है कि कोई उनके बारे में आके उनको भड़काए, वो उनको चुप करा देते कि उनको नहीं अच्छा लगता। सलम्बुर के रावत ने, वो जो छोटे छोटे जो थे गांव थे, तो उमराव होते हैं या वो, उन्होंने आकर श्री जी से निवेदन किया कि लोग भी तो सब देखते हैं ना, ये सब बातें चढ़ाने वाले बहुत होते हैं, तो श्री जी से आके निवेदन किया, यदि हुक्म हो तो निवेदन करूं कि ये मेड़तानी जी सा महाराज कुमार को तुम्हारे बाबा ही बना देंगी। इस तरह से तो वंश कैसे चलेगा? और अगर ऐसे योग्य पुरुष, मतलब हमारे तो वो युवराज है, और ऐसे योग्य पुरुष तलवार की ठौर, मतलब तलवार की जगह मंजीरे बजाने लगेंगे, तो सत्य मानिए कि हमारा और मेवाड़ का तो दुर्भाग्य द्वार पर खड़ा है। ऐसे तो नहीं चलने का। यदि उचित समझें तो महाराज कुमार का एक हम विवाह और करा देते हैं। वो उसने प्रपोज किया। उनकी बात सुनकर महाराणा हंस पड़े। उन्होंने कहा, बाबा जी तो हम हैं काका जी, स्त्री संतान वाले बाबा हैं, ये अलग बात है कि हमने स्त्रियां भी हैं हमारी और संतान वाले भी हैं, ये अलग बात है। और उधर उस विजय स्तंभ के ऊपर फहराते हुए भगवा ध्वज को देखो। अब ये बात को समझना क्या है। भगवा ध्वज किसका हुआ? एकलिंगनाथ का, भगवान शिव का। उधर उस विजय स्तंभ पर फहराते हुए भगवा ध्वज को देखिए, वह हमें क्या सिखाता है? धर्म, कर्तव्य और ईश्वर के साथ साथ ये भी स्मरण कराता है कि हम एक लिंग सेवक के बाबा हैं। भोले बाबा तो भोले बाबा ही है ना, कि हम उसके सेवक हैं। आज भी आपको सलम्बुर बाबा जी कहा जाता है, सो क्यों? अब रही बात युवराज की, सो ये मेरी बात आप खातिर जमा कर लीजिए, मीन्स आप ये समझ लीजिए मेरे से कि वे भले मेड़तानी के महलों में मंजीरे बजाएं या तंबूरे बजाएं, रण में तो तलवार ही चलेगी उनके हाथ से, और वो भी बेहिचक, क्योंकि उनमें जो संस्कार हैं वो क्षत्रिय हैं और अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटेंगे। और अब रही वंश की बात, यदि मेरे पश्चात भोज सिंहासन पर बैठे तो निश्चय मानिए राम राज्य स्थापित हो जाएगा, अगर चित्तौड़ को ऐसा राजा मिल जाएगा। किंतु कहते हुए महाराणा किसी सोच में डूब गए। किंतु क्या सरकार, किसी से कहने की बात नहीं है, इसलिए मैं आपको कहना नहीं चाहता, पर आप तो पराए नहीं हैं, उनके साथ ही शेयरिंग अ बिग सीक्रेट। लेकिन वो कहते हैं कि ये बात तीसरे के कान में ना पहुंचे, ये सिर्फ सावधानी रखिएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, खातिर जमा कर रखा में सरकार, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। तो राणा सांगा ने बोला कि मुझे गुजरात में एक ज्योतिषी मिला था एक बार, बहुत साल पहले। वे ललाट की रेखा देखकर सत्य भविष्य कह देता था। उसी ने बताया था कि जिससे तुम्हारा वंश बढ़ेगा, उस पुत्र ने तो अभी तक जन्म ही नहीं लिया। और अभी जो हैं, इनमें कोई पुत्र चिरंजीवी नहीं है, किंतु प्रथम पुत्र की वधू तुम्हारे वंश को विश्व विख्यात कर देगी। मतलब ये दीज थिंग्स आर ऑल प्लान्ड, सब कुछ वो मोहरे जैसे चल रहे हैं। तभी उन्होंने कहा था कि तभी जब तक उसका ब्याह भी नहीं हुआ था, तुम्हारे वंश को विश्व विख्यात कर देगी, और जो उसे कष्ट पहुंचाएगा उसका नाश निश्चय है। हमें युवराज की चिंता क्यों हो? देखो, वे अपने कर्तव्य पालन में तो प्रमाद नहीं करते, कोई आलस्य नहीं है उनमें, अपने कार्य तो ठीक से कर रहे हैं। तो ठीक है, देखा देखी है, सही, भक्ति करने दो, उसमें क्या बिगड़ता है? मानव जन्म सुधर जाएगा। और आप स्वयं देखते हैं कि वे नियम से अखाड़े में उतरते हैं, शस्त्र अभ्यास करते हैं, अखीट पर जाते हैं, न्याय आसन पर बैठकर उस उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं। कोई बात राजसभा में पूछी जाए तो समुचित उत्तर देते हैं। और क्या चाहिए हमें?
अपना निजी जीवन यदि उससे किसी अन्य के जीवन में पीड़ा कष्ट अगर वो नहीं पहुंचा रहे हैं तो हम उनको उनकी इच्छा के अनुसार क्यों ना जीने दें? उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा है? तो द वे ही वॉन्ट्स ही कैन स्टे। राजा या युवराज का कोई निजी जीवन नहीं होता सरकार, ये सलम्बर बोले। ये क्या मैं ना चीज आपको बताऊं, हजूर को ज्ञात है कि साधारण बालक सहज रूप से माता पिता का दुलार पाते हुए खेल खाकर बड़े होते हैं और राजकुमार विशेषकर युवराज को बचपन से ही अनुशासन के तारों से बांधकर हमने जकड़ दिया। मीन्स उनको हमने घुड़सवारी सिखाई, हमने उनको ये शस्त्र अभ्यास सिखाया। ये सारे के सारे एक राजा के गुण हैं एंड ही इज गोइंग टू बी अवर फ्यूचर किंग। तो हमें उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे बाग में कोई भी पौधा हो तो कौन सी डाली कितनी और बढ़नी चाहिए और कितनी काट देनी चाहिए, ये तो माली चतुर्माली की इच्छा अनुसार होता है ना, किसको शेप देना। तो अगर वो भक्ति की तरफ जा रहा है तो हमें उसको ट्रिम करना पड़ेगा, हमें उसको काटना पड़ेगा। नहीं तो अगर उसका रुझान उधर हो गया तो वो फिर राज्य की डोर नहीं संभाल सकेगा। जैसे मूर्तिकार पत्थर को हथौड़ी और छैनी से मार काट कर मूर्ति बना देता है, वैसे ही बालक राजकुमार को राजा के रूप में गढ़ा जाता है, क्योंकि बचपन से उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें राजा बनना है। हाँ, और क्योंकि वे लाखों का आइडियल रहता है, आदर्श होता है, उसके सबल कंधे उत्तरदायित्व वहन करने के लिए होते हैं। प्रत्येक कार्य ऐसा होना चाहिए जो अनुकरणीय हो, जो लोग फॉलो करें। यदि उसमें खोट है तो प्रजा में, राज परिवार में वो खोट आएगी ही। अतः जो भी निर्णय लिया जाए राज्य और प्रजा का हित सोच कर लिया जाए। ये एक लिंग का आसन है, उसके हित पर किसका जीवन न्यौछावर हुआ अथवा किसका नष्ट हुआ ये विचारणीय नहीं है। सरकार इन सब बातों को मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं मन की बात नहीं संभाल पा रहा हूँ, इसी कारण आपसे निवेदन कर बैठा कि हमें थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि पीपल आर टॉकिंग अबाउट द चेंज बिहेवियर ऑफ युवराज। अच्छा, राजा क्या बोलते, सांगा और सब गुण तो भोज में हैं, केवल आपको यही लगता है ना कि अगर वो भक्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रजा भी भक्ति करेगी, तो उसमें क्या बुराई है? आपको इसमें कष्ट क्यों लग रहा है कि अगर हमारी प्रजा भी भक्ति वाली हो जाएगी तो उसमें क्या परेशानी है? हाँ सरकार, भक्ति बुरी नहीं है, पर यदि सैनिक सवेरे उठकर मंजीरे और तंबूरे बजाने लगेंगे तो इसके परिणाम पर गंभीरता से थोड़ा विचार कर लिया जाए कि वो अभी की सब कैसे संभालेंगे। इस राज्य पर बहुतों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, प्रजा इतनी समझदार नहीं होती कि कर्तव्य भी कर ले और भक्ति भी कर ले। ये अंधानुकरण करती है कि जैसे देखा उसको भेड़ चाल होती है, फॉलो करती है। आपने ये नहीं कहा काका जी कि राजा भक्त होगा तो प्रजा भक्त अथवा अराजक होगी, मतलब वो दे कैन नॉट कम अगेंस्ट द राजा उस समय। तो सांगा हंस पड़े, तो कहने लगे, कहते अम्बरीश, राजा ध्रुव, राजा युधिष्ठिर, क्या वो एकांतिक भक्त नहीं थे और उन्होंने क्या नहीं संभाला? सुना तो नहीं है हमने कि इनकी प्रजा में ऐसी कोई बात हुई हो, तो हमारे में कैसे हो जाएगी? सो इसलिए आप ये इस बात की चिंता छोड़िए। तो ये आपस में इनका इस तरह से चल रहा है। एक पैराग्राफ और इसका पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं इसमें से स्किप करूंगी। एकांतिक भक्त होने में कोई दोष नहीं है सरकार। राजा अपने शयन कक्ष के द्वार बंद करके आधी रात तक ध्यान में मग्न हो तो कोई वैसा नहीं करेगा, और यदि वैसा करे भी तो कोई हानि नहीं है। राजा यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का स्मरण करता है तो किसी के अनुकरण करने से हानि नहीं है, किंतु राज्य कार्य के समय में अगर वो भजन मंडली में बैठता है, आखिर से जी चुराता है, वन पशु प्रजा की हानि करेंगे ही। तो इस तरह से उन्होंने कहा। ध्रुव, अम्बरीश, युधिष्ठिर सतयुग त्रेता द्वापर में हुए होंगे सरकार, हमारे युग का भी तो प्रभाव है, आप वो भी तो सुनिए ना। इस तरह से उन्होंने उनको कहा। राजा का कुछ भी अपना नहीं है, कोई सगा नहीं होता, केवल धर्म और कर्तव्य उसके अपने होते हैं। काका जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको इतना कंसर्न है इस राज्य का, और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सामंत हमें प्राप्त हैं। अब यदि मृत्यु आ भी जाएगी तो निश्चिंत होकर मर सकूंगा कि चित्तौड़ आप जैसों के हाथ में सुरक्षित है।
मैंने युवराज के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और आप और हम प्रयत्न करेंगे कि मेवाड़ को अकर्मण्य शासक कभी ना मिले, किंतु समय से बढ़कर शासक कोई भी नहीं है। आपको ज्ञात है ना कि मैं मेवाड़ का भावी शासक बनूंगा। नेक्स्ट चैप्टर। विवाह के 6 महीने के पश्चात ही चित्तौड़ से समाचार आया, 6 महीने के बाद, कि मेड़ता में मीरा की जन्मदात्री माँ झाली जी का देहांत हो गया। सुनकर मीरा की आंखें भर आईं। मेरे सुख के लिए माँ कितनी चिंतित, कितनी विकल रहती थी। मेरे अनिष्ट की आशंका से सदा उसके प्राण कांपते रहते थे। इतनी भोली और सरल कि ये जानते हुए भी कि बेटी जो कर रही है उचित ही है, परंतु दूसरे के कहने पर सिखाने पर चली आती। भाभू, आपकी आत्मा को शांति मिले। जो सबका मंगल करने वाले हैं वो आपका भी मंगल करें। ये उसका अफसोस खत्म हो गया। स्नान करके उसने सूतक उतारा और अपनी सेवा कार्य में लग गई। मेड़तानी जी के लोग वो सारे के सारे अफसोस करने आ रहे हैं और वो देख रहे हैं तो यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पर ये कैसी बेटी है। तो मेड़तानी जी के महल से रोने कूटने की आवाज ही नहीं आई, ध्वनि नहीं आ रही। तो महारानी ने उन्होंने दासी के द्वारा समाचार ये सोचकर भेजा कि कदाचित बीननी को किसी ने बताया भी है कि उसकी मां चली गई है। कहा ही ना हो। समाचार सुनकर मीरा ने दासी से कहा कि आदरणीय, दासी को आदर नहीं करके याजी करके बोला कि बूजी सा हुक्म, मतलब सासू को मेरी अर्ज कर देना कि मैं ये समाचार पहले ही सुन चुकी हूँ। प्रभु की जैसी इच्छा थी वैसे हुई। प्रभु की खुशी में मैं खुश हूँ। माँ का धरती पर इतने ही दिनों का अन्न जल लेना बंधा था। जाना तो सभी को है, आगे या पीछे उनकी क्या चिंता करें जो स्वयं चले गए हैं, अपनी ही कर लें तो यही बहुत है। ये उत्तर सुनकर सबके मुख खुले रह गए कि ये कैसी बेटी है। गणगौर आई, वो जो गणगौर का बड़ा अच्छा त्योहार होता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला तृतीया तक का त्योहार। नगर में किले में जिधर देखो सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए स्त्रियां सिर पर चमचमाते हुए कलश लिए फूल पाती लेने आ जा रही हैं। बड़ी महारानी की दासी आई, उसने अर्ज किया, सूर्य उदय होते ही पूजा का मुहूर्त है, सो सरकार का पधारना अगर आप आ जाए महल में तो हम आप रीते भी कर लेंगी। यदि आज्ञा हो तो मैं आपको उपस्थित हो जाऊंगी ले जाने के लिए। इतनी शीघ्र मुहूर्त है याजी, कुछ देर से नहीं था? मीरा ने चिंतित स्वर में पूछा। पता नहीं बाबजी, पंडित ने देखकर बताया होगा। मुझे तो दाता हुक्म माँ ने कहा कि बहू रानी को बोल दो, सो हाजिर हो गई। दासी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे आने की आवश्यकता नहीं। अगर समय मिला तो मैं स्वयं ही हाजिर हो जाऊंगी। यदि मुझे विलंब हो जाए तो मेरे लिए कृपया कोई प्रतीक्षा न करे, सभी पूजन कर लें। अरे बाबूजी, ये मत फरमाइए, मुहूर्त टलना अब शगुन माना जाता है। उस पर भी पहले ही आपसे लोग नाराज हैं, उन्हें आप क्यों मौका देना चाहती हैं? मैं प्रयत्न करूंगी कि समय पर उपस्थित हो सकूं। ब्रह्म मुहूर्त में लगते ही मीरा ने उठकर स्नान तो कर लिया, पर प्रभु को जगाते हुए हाथ रुक गए। आधी रात के पश्चात तो प्रभु ने शयन किया है। अब उसको क्या समझ में आ रही है, अब उसको भाव की पता है ना कि आधी रात के बाद तो प्रभु सोए हैं, अभी कैसे जल्दी से उठा दूं, इतनी शीघ्र कैसे जगा दूं? अच्छा, पहले गणगौर पूजाऊं, किंतु वे मुहूर्त तो सूर्य उदय के सामने है। यदि अभी जगाकर पूजा आरंभ कर देती हूं तो सूर्य उदय तक पूरी नहीं हो सकेगी। फिर पर नहीं, कैसे जगा दूं? असमंजस में पड़कर मीरा वही बैठी जप करने लगी। यदि केवल जगाकर गणगौर पूजन करनी चली जाऊं, नहीं, वहां तो बहुत जमघट होगा। पूजा के पश्चात गाना, नाचना और कदाचित भांग भी वहां पे मनुहारे होती हैं। तब तक क्या यहाँ ठाकुर बिना हाथ मुंह धोए भूखे बैठे रहेंगे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? यदि मैं महाराज कुमार भोजराज जी को निवेदन करती हूँ कि इनकी पूजा आज कर लें, अरे उन्हें क्या पता कि प्रभु को क्या रुचता है और क्या नहीं रुचता? ये क्या कार्य किसी को दूसरे सौंपने योग्य है कि मैं अपनी सेवा किसी को देके चले जाऊं? ठीक समय पर वो तानपुरा लेकर बैठ गई और उनको जगाने लगी। जागो वंशी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, उठो लाल जी भोर भई है, सुर नर ठाड़े द्वारे।
गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, कि सुबह सुबह दधी मथ रही हैं सब गोपियां और आप उठ जाओ। ठाकुर जी को जगा के मीरा ने मुख धुलाया, स्नान करा के श्रृंगार कराया, उनको दर्पण दिखलाया। दासियां सामग्री लाला कर रखती जाती और वो लेकर जा रही थी जो जो प्रयोग कर लेती थी। उसी समय नगारे पर चोट पड़ी और घड़ी भर में तो नगारों और शहनाइयों के स्वर से गढ़ गूंजने लगे। महारानी की दासी पुनः आई, कुंवरानी सा का पधारना हो, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिया जी तुम जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं पूजा में बैठ गई हूँ, अब मैं यहाँ से नहीं उठ सकती हूँ, हाजिर नहीं हो सकती हूँ, अभी तो भोग और आरती करना बाकी है। अरे अन्नदाता गजब हो जाएगा। दासी ने विनय करते हुए कहा, आज कलह हो ये अच्छा नहीं होता, एक बार पधार जाएं, लौटकर पूजा कर लीजिएगा। ये पूजा नहीं टल सकती याजी, वह टले तो फिर भी खटेगी। तुम जाओ, जाकर अर्ज कर देना कि वो वाली टल जाए तो टल जाए, ये मैं पूजा नहीं छोड़ सकती। मीरा ने दासी के हाथ से भोग लेकर ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किया, तभी क्रोध में भरी हुई ननद को आते हुए देखा। भाभी मारा, आपको बड़ी भाई हुक्म याद फरमा रही हैं। क्रोध को दबाकर उन्होंने कहा, मैं भोग लगाकर और आरती करके अभी हाजिर होती हूँ भाई साहब, तब तक तो मुहूर्त निकल जाएगा, तो वहां सबसे अर्ज कर दीजिए कि मैं पूजन की कर लें, मैं बाद में कर लूंगी। तो कहती पधारें आप जल्दी, क्योंकि मुहूर्त निकलने के बाद पश्चात पूजन करने से अपशगुन होता है। तो कहती ठीक है आप सब कर लें, मुझे पूजना ही नहीं है, किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरा कोई अनिष्ट कर सके। आपका क्या अनिष्ट होना है भाभी मारा, आपके पीहर में तो गनगौर पूछते ही नहीं है क्या? देश से बाहर है आपका पीहर कि कुछ जानती समझती नहीं, कुछ शगुन जो होता है वो सुहाग का होता है, अनिष्ट तो मेरे भाई का होगा ना, आपका थोड़ा कुछ बिगड़ेगा। भाई साहब पूजा ना करके अपराध मैं कर रही हूँ, मीरा ने कहा, तो दंड भी तो मुझे मिलना चाहिए, आपके बाबूजी हुक्म को क्यों मिलेगा? और आप सब तो पूजन करेंगी, सो वो नहीं देखेंगे भगवान, आप सबकी पूजा से भाव हुक्म जी का भला नहीं हो सकता क्या? तो उन्होंने एकदम से बहुत गुस्साया, कैसी हैं आप, इतनी देर में तो हम पहुंच भी जाते जब तक आप मुझसे बहस कर रही हैं, उठिए चलिए। तो बाईसा मीरा ने दृष्टि उठाकर ननद की ओर कहा, मैंने पहले आपको अर्ज कर दिया कि मेरा सुहाग अमर है और मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, उनकी सेवा के बाद यदि समय बचे तो मैं और देवताओं और मनुष्यों की सेवा करने को तैयार हूं, उससे पहले नहीं। मीरा ने ठंडे पर दृढ़ स्वर से कहा, बींद ठाकुर जी हैं तो फिर बाबूजी हुक्म क्या है? ये बात आप अपने भाई साहब से पूछ लीजिए। कहती हुई मीरा ने भोग का थाल ढक्कन उगाड़कर पर्दा खींच दिया। उदय कुंवर बाईसा के जोर जोर से बोलने के कारण भोजराज जग गए थे। उन्होंने पूछा, कौन है? दासी ने कहा, उदा बाईसा आई हुई हैं। क्या है उदा? भोजराज ने पूछा और देखा बहन बहुत क्रोध से लाल है। गनगौर पूजने का मुहूर्त आ गया बाबूजी हुक्म, रात को ही भाभी मारा को कहला दिया था, सुबह भी नर्मदा जी को भेजा, अब तीसरी बार मैं स्वयं आई हूँ, वहां सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुहूर्त टला जा रहा है। भोजराज ने कहा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने फरमाया है कि मेरे पति ठाकुर जी हैं, पहले इनकी सेवा करके फिर समय बचे तो दूसरों की भले ही कर लूंगी, मेरा सुहाग अमर है, मुझे किसी की चिंता नहीं। तब मैंने पूछा कि बाबूजी हुक्म आपके क्या लगते हैं? तो इन्होंने फरमाया कि आपसे ही मैं पूछ लूं। बात तो इन्होंने सच्ची कही है उदा, जिसका सुहाग अमर है तू ही बता, वो क्यों सुहाग देवताओं से मांगती फिरेगी? भोजराज ने मुस्कुराकर कहा, आप ही ऐसा ही कह रहे हैं बाबूजी हुक्म? उदय कुंवर बाईसा ने आश्चर्य से भाई की ओर देखा। जा बहन जा। भोजराज नीचे उतर आए, बहन की पीठ के ऊपर हाथ रखते हुए बोले, अपन भक्ति और भक्तों की बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए वो जैसा कहें वैसे कर लेना चाहिए। कर लेना? ये बहू है कि बछेरा? मतलब बछेरा किसको बोलते हैं? गाय को। कि ये बहू है कि बछेरा? वे तू न कर चली गई। इस घटना से जैसे घास में आग लग गई हो पूरे रनिवास में। सास नंदों के क्रोध की सीमा नहीं रही। भोजराज सायंकाल अभिवादन के लिए माँ के पास गए तो उन्होंने बेटे को अपने पास बैठा लिया। बीननी को तुम कुछ नहीं समझाते बेटा, ये अपने घराने की रीत मर्यादा सब तोड़ के जा रही है।
किसी की बात को कुछ नहीं समझती, बड़े छोटे किसी का मान सम्मान नहीं उसकी दृष्टि में, सोलंकनी जी ने कहा। बाई हुक्म, भोजराज बोले, मैं आपको क्या निवेदन करूं, मैं आपका बालक हूं, छोटे मुंह बड़ी बात कहते लाज लगती है मुझे, पर आज अगर अब ये बात चल ही पड़ी है तो अर्ज करता हूं कि दाजी राज ने ये विवाह संबंध मेड़ताओं की भक्ति और वीरता को रीझ कर करा है। वे कुछ क्षण रुककर फिर बोले, भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता, भगवान के सिवाय उनका कोई सगा नहीं होता, कोई उन्हें अपना पराया नजर नहीं आता। जिस मनुष्य को अपनी देह का भी बान नहीं रहता, उस पर गुस्सा करके हम क्या पाएंगे? कोई भला बुरा कहकर भी क्या करेगा, क्या पाएगा? कलेश और कलह तो ही बढ़ेगा और क्या। उधर तो ऐसा है जैसे बहरे के सम्मुख गीत गाओ, सारी रात उबालो बर्फ को तो वो भी वो ठंडे के समान ठंडा। फिर बाई हुक्म, जैसे उनके भगवान के अतिरिक्त उनको कोई नहीं दिखता, ऐसे ही भगवान को भी भक्तों के सामने कुछ नहीं दिखाई देता। सो भक्तों का अगर बुरा करने हम चलेंगे और सोचने पर भगवान भी नाराज हो जाएंगे। हम तो दोनों ओर से गए ना, इसलिए मेरी अर्ज है कि जो हो रहा है वो होने दीजिए। कि वो ही इज प्रोटेक्टिंग हर सो मच, बिल्कुल ढाल बन के सबको जवाब दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेवाड़ पर विपत्तियों के बादल गिर आए। दाजी राज को आप निवेदन करें कि रतन सिंह का विवाह करा दें, जिससे स्त्रियों का मन मीरा से हटकर उधर की ओर लग जाए। किंतु पुत्र, तुम्हारा क्या होगा? माँ की ममता अनचाही शब्दों के रूप में छलक पड़ी। वे बेटे की पीठ पर हाथ फेरती हुई चिंता के सागर में डूबने लगी। मेरा मुझे क्या हुआ है माँ? वे एकदम कह तो गए, लेकिन माँ की बात का मर्म समझते ही सकुचा गए। अपने को संभाल कर धीरे धीरे बोले, मेरी चिंता ना करें आप बाई हुक्म, लोग तो भक्तों के दर्शन करने के लिए इतनी इतनी दूर से दौड़ते फिरते हैं, हमारे घर में ही गंगा आ गई है तो हमें और क्या चाहिए? ये क्या कहते हो बेटे? चित्तौड़ का राजकुंवर तलवार के बदले तंबूरा बजाएगा? तुम्हारी ये कंठी और तिलक देखकर मेरा हृदय मुंह को आ जाता है बोझ, कि माँ को इतना कष्ट हो रहा है देखकर। अभी क्या उम्र है तुम्हारी? भक्ति करने को तो बहुत समय पड़ा है बेटा, तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या ये सत्य है कि तुमने विवाह का प्रस्ताव वापस कर दिया? बाई हुक्म, तलवार चलाने का समय अगर आएगा तो सुनिए युद्ध में लौटते हुए काका और भाइयों से कि आपके जाए बेटे ने एक हाथ नहीं दोनों हाथों से तलवारें चलाई हैं, कि मैं पीछे नहीं हटने का। मातृभूमि का ऋण चुकाने में आपका ये बालक कभी भी पांव पीछे नहीं हटाएगा। रणशैया के ऊपर भी पौड़कर अमर लोक जाने की हौंस किस राजपूत में नहीं होती माँ? फिर आपके कोख का जाया मैं अलग कैसे हूंगा? भक्ति करने की आप समझिए कोई आयु नहीं होती, कौन जाने कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए, तो इसलिए भक्ति तो मुझे आप करने दीजिए ना। माँ ने घबराकर पुत्र के मुख के ऊपर हाथ रख दिया। ऐसे मत बोलो बेटा, एक लिंगनाथ का मैंने सहस्त्र अभिषेक करवाकर मैंने तुम्हें गोद में पाया था। उनकी आंखें भर आईं इस तरह से कि तुम कैसे कह रहे हो कि तुम चले जाओगे इस तरह से। आपको दुखी करने के लिए नहीं कहता, पर उसके घर की बात कौन जानता है कि सेवा का अवसर आए तो अपने इस अपदार्थ पुत्र को आप मुझे याद कीजिएगा। कि आपको कभी भी कोई काम हो तो आप मुझे याद कीजिएगा, मैं आपकी सेवा में पीछे नहीं हटूंगा, और ना ही मातृभूमि की। भोज ने माँ के चरणों में सिर रखकर खड़े होते कहा, धोख देता हूँ, अर्ज करूं माँ, जाओ पुत्र, अपनी इस दुखियारी माँ को भूलना नहीं। उसने निश्वास छोड़ा। ऐसी आशंका आपको क्यों हुई हुक्म कि मैं आपको भूल जाऊंगा? आप मेरी माँ हैं, आप सबसे पहले हैं। भोज ने आश्चर्य मिश्रित दुख स्वर में कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही मुख से निकल गया, जाओ। आपको कोई कष्ट असुविधा तो नहीं है? भोजराज ने मीरा से पूछा। एक अर्ज करूं, आप मानेंगे क्या? क्यों नहीं, आप फरमाइए। नहीं, पहले आप वचन दीजिए। तो भोजराज कहते, वचन? अभी और कुछ बाकी रह गया है क्या? यदि आपको मुझे बात करने से पहले वचन देना पड़ेगा, यदि अब भी आपको विश्वास नहीं तो फिर तो मेरा जीवित ही रहना व्यर्थ है। उनका गला संभालते संभालते भी थोड़ा कांप गया। ये क्या फरमाते हैं आप? मीरा उतावली सी बोल पड़ी, बात इतनी ही है कि मुझे आप इतना आदर वो युक्त संबोधन ना किया करें कि आप जैसे हुक्म
हुक्म इस तरह से आप बोलते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा तो हुक्म हो आप मुझे, मैं कैसे बोला करूं। फिर हुक्म, देखिए मैं अर्ज नहीं करना चाहता पर आप मान नहीं रही है, पत्नी का संबोधन मैं आपको कर नहीं सकता, दूसरा कुछ मेरी इस तुच्छ बुद्धि में आया नहीं, इसलिए आप ही फरमाइए मैं आपको कैसे एड्रेस किया करूं, कैसे बात किया करूं। जैसे दो बराबर वाले संबोधन करते हैं, जैसे दो पुरुष मित्र या दो स्त्रियां, जैसे सखियां या जैसे सखा, कि मैं आपकी इस तरह से सखा या आप सखी, ऐसे जैसे मानूं। बोझराज जोर से हंस पड़े, कहते स्वयं को मैं स्त्री मान लूं ये तो मेरे लिए बहुत कठिन है, और आपको पुरुष मान लूं वो भी मेरी शक्ति से बाहर है। ये कोई तीसरी बात बताइए कि मैं आपको कैसे बुलाया करूं। तो आप ये मुझे आप क्यों कहते हैं, आप मुझे तुम नहीं कह सकते हो। नहीं, अपने से जो श्रेष्ठ होता है उसको आप ही कहा जाता है। इतना सा शिष्टाचार तो भोज को आता है। और फिर वो हंसने लगे। श्रेष्ठ कहा, कितनी तो छोटी हूं मैं आपसे। मीरा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। कौन कहता है ये बात कि आप छोटी हैं, आप बहुत बड़ी हैं मुझसे। कहते अच्छा, नाप तौल कर देखें कि कौन भार में कौन अधिक है। मीरा की इस बात पर दोनों की सम्मिलित जब हंसी आई तो बाहर बैठी दासियां भी मुस्कुरा गई कि आज दोनों बैठे हंस रहे हैं। अच्छा, भीतर का नाप तोल देखें, आध्यात्मिक के फिजिकल, कि बाहर का शारीरिक देखें कि जो वेट करना है। भोजराज ने मुस्कुराकर पूछा। मीरा ने बात बदली। अच्छा, बात में आपको एक ये कहना चाहती थी, एक निवेदन है कि मेड़ते में जो संत आते ही रहते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वहां मुझे सत्संग मिलता था, यहाँ सत्संग नहीं मिलता। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से जो सुख प्राप्त होता है वह जोशी जी के मुख से पुराण कथा सुनने में नहीं मिलता। भोजराज गंभीर हो गए। यहाँ महलों में तो संतों का प्रवेश अशक्य है। हाँ, किले में महात्मा आते रहते हैं, किंतु आपका बाहर पधारना कैसे हो सकता है। तो कहने लगी, मीरा कहने लगी, सत्संग बिना तो प्राण तिसाया मरे। चित्रशा मर जाती कि सत्संग नहीं मिलता। उसके पास अब देखो ठाकुर जी स्वयं आते हैं, फिर भी उसको एसोसिएशन चाहिए सत्संग, क्योंकि सत्संग से उत्साह बना रहता है। तो कहते, उसको समझ में आ गई उनकी बात। तो भोजराज कहते, ऐसा करता हूं, कुंभ शाम के मंदिर के पास एक मैं मंदिर बनवा देते हैं, वहां आप नित्य दर्शन के लिए पधारा करें। मैं भी प्रयत्न करूंगा कि गढ़ में जितने भी आने वाले संत हों वहां मंदिर में पहुंचे। इस प्रकार थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी मिलेगा, जैसा आप उचित समझें। श्री जी का आदेश मिलते ही मंदिर बनना आरंभ हो गया। अंतःपुर में ये बात भी फैल गई कि मीरा के लिए एक मंदिर और बन रहा है, तो और बात फ्लेयर अप हो गई। महल में स्थान कम था क्या नाचने गाने के लिए कि अब बाहर खुले में भी सब होगा। ये बाहर मंदिर क्यों बन रहा है, अब पूजा और गाना नाचना बाहर खुले में होगा। सिसोदियों का विजय ध्वज तो सब जगह वैसे ही फहरा रहा था, अब भक्ति का ध्वज भी और फहराएगा। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। धीरे धीरे सत्संग बढ़ने लगा। उसके साथ ही मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर पसरने लगा। कि जैसे शीतकाल में धूप अच्छी लगती है, तो मीरा के बारे में और लोगों को भी पता लगने लगा। उनके भजन और उनकी बातें सुनने के लिए भक्तों संतों का मेला लगने लगा। उनके भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था अरेंजमेंट्स भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करने लगे। कि महल थे, राजा है, उनको कुछ मुश्किल नहीं है ऐसा। गुप्तचरों से इन सभी बातों का ज्ञान महाराणा को होने लगा। कभी कभी वे स्वयं सोचते, मेरा बड़ा होना अभी कितना दुखदाई है कि मैं वहां जाकर नहीं बैठ सकता, कि मुझे सत्संग नहीं मिल सकता। यदि मैं महाराणा अथवा ससुर ना होता तो मात्र कोई साधारण जन होता तो सबके साथ बैठकर मुझे भी तो सत्संग मिल जाता। लेकिन ये भाग्यहीन अगर सांगा वेश भी बदले तो भी मैं पहचान लिया जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो वेश ही ऐसा है कि उसका इस तरह से इसको घाव लगे हुए थे कि वो तो वैसे ही पहचान लिया जाएगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश विस्तार पा रहा था, राजकुल का स्त्री समाज उसकी निंदा में उतना ही मुखर हो रहा था।
कि दोनों एडवर्सिटी, घर में जितनी उसको एडवर्सिटीज मिल रही थी, बातें हो रही थी, उतना ही बाहर सबका हो रहा था, उसका कीर्ति फैल रही थी। किंतु मीरा को ना कीर्ति चाहिए थी और ना उसको निंदा चाहिए थी। निंदा स्तुति से वो दोनों से अलग थी। वो सब बातों से बेखबर अपने पथ पर दृढ़ता पूर्वक पग धरते हुए बढ़ती जा रही थी। और उसे ज्ञात भी कैसे हो, जो अंदर भीतर की जो सब बातें होती थी, बोझराज सचमुच उनकी ढाल बनकर सब झेल लेते थे। वो पहुंचती नहीं थी मीरा तक कि अंदर भीतर क्या हो रहा है। और परिवार के क्रोध के और अपवाद के जितने भी वो भाले थे, वो अपनी छाती पर बोझराज जी झेल लेते थे। हर बात का वो जवाब खुद ही देते थे कि मीरा तक कोई भी बात पहुंचे नहीं। तो मीरा अपना ऐसे आज तोरा ठोड़ी महला रंग छायो, आज तोरा ठोड़ी महला रंग छायो, आज तो मेड़तड़ी जी महला रंग छायो, आज तो मेड़तड़ी जी के महला रंग छायो, कोटिक भाणो हो प्रकाश जाने के गिरधर आया, कोटिक भाणो हो प्रकाश जाने के गिरधर आया, आज तोरा ठोड़ी जी महला रंग छाया, आज तोरा ठोड़ी जी महला रंग छायो, सुर नर मुनि धन ध्यान धरत, सुर नर मुनि जन ध्यान धरत, वेद पुराण गाया, वेद पुराण गाया, आज तोरा ठोड़ी जी महला रंग छायो, आज तो मेड़तनी जी महला रंग छायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गर्भ ठोपिया पाया, घर ठोपिया पाया, आज तोरा ठोड़ी जी महला रंग छायो, आज तो मेड़तनी जी महला रंग छायो, कोटिक भालन हो प्रकाश जाने के गिरधर आया, कोटिक भालन हो प्रकाश जाने के गिरधर आया, आज तोरा ठोड़ी जी महला रंग छाया, आज तोरा ठोड़ी जी महला रंग छायो, महला रंग छायो, हाँ महला रंग छायो, हमारी छवि प्यारी लागे, राज राधा वर महाराज रे, राज राधा वर महाराज, थारी छवि प्यारी लागे, राज राधा वर महाराज रे, राज राधा वर महाराज,
राज राधा वर महाराज राधा जटित सिर पेच कलंगी राधा जटित सिर पेच कलंगी केसरिया सब साज केसरिया सब साज केसरिया सब साज केसरिया सब साज मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल रसिको रासर ताज रसिको रासर ताज मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भाने मिल गया ब्रजराज भाने मिलो ब्रजराज भाने मिलो ब्रजराज थारी छवि प्यारी 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 लगे प्यारी 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 लगे थारी थारी छवि प्यारी लागे राधा वर महाराज राधा वर महाराज राधा वर महाराज जागो बंसीवारे लालना जागो मोरे प्यारे
प्यारे दर्शन दीजो तुम बिना रह्यो ना प्यारे दर्शन दीजो जल बिना कमल चंद बिना रजनी ऐसे तुम देखा बिना सजनी जल बिना कमल चंद बिना रजनी ऐसे तुम देखा बिना सजनी आकुल व्याकुल फिरो रैन देना विरहा कलेजा प्यारे दर्शन